हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही ड्रीम में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं रक्सौल, जो कि नेपाल के बॉर्डर है। तो हमारा जर्नी शुरू होता है आज से, और अभी शाम के 6 बज गए हैं और हम लोग सारा सामान पैक कर लिए हैं और अभी जस्ट हम लोग निकलेंगे। तो जहाँ से हम लोग का ट्रेन था वो स्टेशन हमारे घर से थोड़ा सा दूर था, इसीलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे और 7-8 बजे ही पहुँच गए थे। और देखते देखते ही रात के 9 बज गए थे, तो हम लोग स्टेशन के अंदर ही डिनर कर लिए। और फिर स्टेशन धीरे धीरे खाली होने लगा था, तो हम लोग जाकर वेटिंग रूम पर बैठे, क्योंकि हमारा ट्रेन वैसे तो 12 बजे के आसपास था और अभी और भी ज़्यादा लेट दिखा रहा था। तो हम लोग अभी बस यहाँ पर बैठ के लड्डू के साथ टाइम पास ही कर सकते हैं और कुछ काम नहीं है। हम लोग 2 दिन से बैठे हैं स्टेशन पे और ट्रेन अभी तक नहीं आया है। थक चुके हैं वेट करते करते। 2 दिन से ट्रेन में चढ़ने के लिए हम लोग पागल हो गए हैं। 22 तारीख को ट्रेन था, हम लोग 23 तारीख को चढ़ेंगे। तो फाइनली रात के 1:30 बजे ट्रेन आया और ट्रेन में उठकर ही सब अपना अपना सीट ठीक कर रहा था, तो इसीलिए मैं एक साइड में बैठी थी, क्योंकि एक साथ सब मिलकर नहीं ठीक कर सकते हैं सीट। और सोते सोते हम लोग को 2 बज गया था। और सुबह थोड़ा सा लेट उठी, क्योंकि ट्रेन में कुछ काम नहीं था। तो मुंह हाथ धोकर फ्रेश होने के बाद जो भी खाना वगैरह था और जो भी ट्रेन में आ रहा था सब खाने लगे, क्योंकि अभी ट्रेन में बहुत टाइम स्पेंड करना बाकी है। और ये साइड लोअर मेरे फेवरेट सीट है, आई थिंक सबका ही है, लेकिन ये मुझे मिला नहीं था। सुबह देखा कोई नहीं था तो मैं आ गया। और फिर यहाँ पर आकर मैं जो भी खाना मिल रहा था एक एक करके खा रहे थे, और बाहर की जो सुंदर छवि था वो देखते देखते हम लोग रक्सौल के तरफ जा रहे थे, क्योंकि इतने देर की ट्रेन जर्नी में चुपचाप तो बैठकर जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, पेट भी भरने के लिए भी और टाइम पास करने के लिए भी। सिमरिया नदी कौन सा है? गंगा नदी। तो दोपहर में हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। ये ट्रेन का नहीं है, लेकिन ये लोग ट्रेन में सबके पास ऑर्डर ले रहा था, लेकिन बहुत ही ख़राब खाना था। राइस भी बॉयल नहीं हुआ था, सब्जी भी बहुत बेकार था। तो किसी तरह थोड़ा बहुत खाए और उसके बाद मैं लड्डू के साथ खेलने लग गई। और फिर हमारा ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हम लोगों ने अपना प्लान ही चेंज कर दिया। रक्सौल जाने के बजाय हम लोग जनकपुर रोड में ही उतर गए, क्योंकि अगर रक्सौल जाते तो हम लोग को शाम हो जाता और फिर आज का दिन तो जाता ही, नेक्स्ट डे भी हम लोग को जर्नी करके ही निकलना पड़ता। तो यहाँ पर उतर के देखा कि प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल बना ही नहीं है, तो इतना सारा लगेज लेकर फिर यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो किसी तरह प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, तो यहाँ पर देखा बहुत सारे ऑटो वगैरह है, जो कि यहाँ का जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ तक ले जाएगा, भिट्टी मोड़ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ लिए और यात्रा शुरू हो चुकी है। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे भिट्टा मोड़, अभी हम लोग जा रहे हैं भिट्टा मोड़, जो कि नेपाल का बॉर्डर है। नेपाल का बॉर्डर है। फिर वहाँ से हमें और निकलना ये होगा। जनकपुर रोड है, यहाँ से हम लोग बॉर्डर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे जनकपुर। विदेश जा रहे हैं।
ये हम लोग पहुंच गए भारत और नेपाल की बॉर्डर भिट्टा मोड़, जो कि सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस वगैरह है और एक काउंटर भी है जहाँ पर लगेज चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पास से वीडियो शूट नहीं करने दे रहा था सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और फ़िलहाल हम लोग अभी नेपाल में हैं और ये देख सकते हैं नेपाल और भारत के जो गेट है वो शायद बन रहा है या फिर मेंटेनेंस के काम चल रहा है। अंधेरा में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पैदल चलकर आगे जाकर एक बस पकड़ना पड़ता है जो कि जनकपुर सिटी में ले जाता है। और वहाँ से लगभग 1 घंटा लगा बस में हम लोग को। फिर वहाँ बस स्टैंड से ऑटो करके हम लोग आ गए महावीर चौक, जो कि मेन टाउन एरिया है जहाँ पर आपको सारे होटल दुकान वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक होटल ले लिया। यहाँ पर बहुत सारे होटल है और यहाँ से आप पैदल ही जा सकते हैं जनकपुरी महल जो है वहाँ पर। तो यहाँ हम लोग लगेज वगैरह रख कर फिर हम लोग बाहर निकल के खाना खाने चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगे थे। तो यहाँ पर देखा तो ब्रेड ऑमलेट बन रहा था, तो यहाँ से हम लोग ब्रेड ऑमलेट खाकर फिर रात के लिए भी खाना लेकर हम लोग रूम चले गए। और फिर कल सुबह हम लोग को जनकपुरी महल जो है वहाँ पर जाना होगा। ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी जानकी महल, जहाँ माता सीता रहती थी और साथ में ही राम सीता का विवाह स्थल भी है वहाँ पर। तो इसके लिए आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।